Hello guys, welcome to my vlog and today my topic on this video is CNG in car। तो आप लोग को पता है कि काफ़ी लोगों को डाउट होता है सीएनजी लगवाने टाइम में। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि हमें क्या करना है यार, सीएनजी लगवाएं या ना लगवाएं, कहाँ से लगवाएं, कितना खर्चा आएगा, क्या हमारी गाड़ी सही से चल पाएगी या इंजन तो सीज़ नहीं हो जाएगा, सर्विसिंग में क्या इम्पैक्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कोई भी बंदा, एक लेमैन जो होता है मेरी तरह आपकी तरह, वो सीएनजी लगवाने के लिए जाता है तो 10 बार क्या 50 बार सोचता है। और सोचना भी चाहिए क्योंकि ये जो पैसे कमाए जाते हैं बहुत मेहनत लगती है इसको कमाने में। लेकिन क्या होता है कि आज के डेट में दूसरी सच्चाई ये भी है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कार एक ऐसी चीज़ है जो कि आज की डेट में हर एक बंदे की नेसेसिटी हो चुकी है। चाहे आप कोविड को उसका एक रीज़न मान लीजिए, चाहे कंफर्टेबिलिटी ले लीजिए, चाहे रिलैक्स होता है बंदा गाड़ी में जाने में, बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इनकन्वीनियंस होता है, देर रात अगर हो गई कहीं से आने में तो उसको एक के बदले दो तिगुने पे करने पड़ेंगे तब जाके वो कहीं ट्रैवल कर पाएगा। तो इसलिए एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ लाइफ है कार। तो लोग कार चलाएंगे तो सही। अब फ्यूल का रेट इतना भाग रहा है, फ्यूल के रेट को बढ़ाने वाली कंपनीज को ये तो पता नहीं है कि भाई एक सैलरीड एम्प्लॉई है या एक बिजनेसमैन है या फिर एक की ज़्यादा सैलरी एक की कम सैलरी है, तो उस रेशियो में हम फ्यूल की प्राइस और डिक्रीज़ करें और इंक्रीज़ करें। वो तो इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म है, सबके लिए सेम रेट से बढ़ेगा और सेम रेट से घटेगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज के डेट में बंदे सीएनजी लगवाने के फेवर में ज़्यादा आते हैं क्योंकि सीएनजी लगाने के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं। तो इसलिए इस सेशन के ऊपर मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो मेरे पास कई कई बहुत डिफरेंट मेरे दोस्तों से, मेरे रिलेटिव से, काफ़ी लोगों ने मेरे को इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। और मैं ना तो कोई शॉपकीपर हूँ ना कोई मैं सीएनजी के रिगार्डिंग काम करता हूँ। मैं सिंपल से एक वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर होंगे क्योंकि मैं खुद एक सीएनजी यूज़ करता हूँ और पिछले 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में। तो मैं बीइंग अ ओनर आपको ये रिव्यू दे सकता हूँ कि क्या ठीक रहेगा, जो मेरा अपना पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और सीएनजी मैं किसी भी शॉपकीपर को या फिर किसी भी चैनल को यहाँ पे एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल बंदा जो आपकी तरह ही, जो खुद एक सीएनजी यूज़ कर रहा है और ये कॉमन पीपल के माइंड में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उस चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ पसंद आए, हो सकता है आप डिसलाइक कर दें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरे जैसे यंगस्टर्स के लिए जो नए नए जिन्होंने गाड़ी सीखी है या लेना चाहते हैं, तो सीएनजी वाली लें या पेट्रोल वाली लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि सीएनजी कौन सी लगवाएं और कौन सी गाड़ी लें, या सीएनजी फिटेड गाड़ी लें या नॉन सीएनजी गाड़ी लें। देखिए, सीएनजी अगर आप कंपनी फिटेड गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है, 60 65 70 हज़ार रुपये वो गाड़ी महंगी आती है। अब क्या होता है कि जब आप गाड़ी कोई भी नया लेंगे, 5 साल की वारंटी मिलती है। तो 5 साल की वारंटी जो मिलती है तो 5 साल तक गाड़ी में कुछ का पंगा आता भी नहीं है। ऐसा वंस इन अ ब्लू मून वाली केस होता है कि भाई किसी की गाड़ी में कोई पंगा आ गया 5 साल के अंदर अंदर तो आ गया, अदरवाइज़ जनरली 99% केसेस में 5 ईयर्स तो कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि 5 ईयर्स तक बंदा फ्री सर्विस होती है 3 तो वो ही लेता है, एक आध कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी मिल जाती है। और नई गाड़ी होती है तो हर किसी का मन होता है थोड़ा पैसा मैं खर्च करूँ, गाड़ी टिक टॉक लगनी चाहिए, टिंच लगनी चाहिए मेरी गाड़ी, तो वो बंदा पैसा खर्च करता है और गाड़ी को सर्विस भी करवाता है। तो इसलिए जब सर्विस होएगी रेगुलर इंटरवल पे तो गाड़ी कहाँ जा रही है, कहीं ख़राब नहीं होगी। और कोई भी नया सामान लगता है, आप घर में भी कोई लेके आते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़, मोबाइल, 5 साल तो वो खींच जाता है ठीक ठाक। दिक्कत आती है चौथे 5वें साल के बाद जब वारंटी ख़त्म होने वाली होती है, हो चुकी होती है। अब क्या होता है कि जो जितने भी डीलर्स हैं, मारुति के हो गए, हुंडई के हो गए, तो वो टेक्निकली साउंड होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट होता है, लैपटॉप्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं, लेकिन वो टेक्निकली साउंड होते हैं इंजन को लेके, जो कि इंजन क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इंजन क्या है, पेट्रोल। तो पेट्रोल पे वो टेक्निकली साउंड होते हैं, लेकिन सीएनजी पे उतने टेक्निकली साउंड नहीं होते उनके टेक्नीशियंस। इस वजह से दिक्कत क्या आती है, वो लैपटॉप लगाते हैं, लैपटॉप ने प्रोग्रामिंग ने रीड करके बता दिया जी यहाँ पे दिक्कत है, वो पूरा पार्ट ही चेंज करवाएंगे।
ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में जाओगे तो आप कहोगे भाई इसको रिपेयर कर दे, नहीं, वहाँ पे चीज़ ही नहीं होती रिपेयर नाम की, वहाँ तो पूरा पार्ट चेंज होता है। अब आप भी सोचोगे यार क्या मैं इतना सरदर्दी लूँ, भाई कर दे पार्ट चेंज, फिर भी ठीक नहीं हो, डायग्नोस नहीं हो पा रही प्रॉब्लम, फिर वो कहे कि ये पार्ट चेंज करना है, आपने वो पार्ट भी चेंज किया, 4-5 हज़ार इसमें लगाए, 3-4 हज़ार उसमें लगाए, करते करते 10-12 हज़ार 15 हज़ार का बिल बन गया। आप गाड़ी लेके आए, 3-4 दिन बाद फिर वो प्रॉब्लम आने लगी, तो आप परेशान होकर क्या करेंगे, बाहर जाएंगे कि बाहर के मैकेनिक से दिखाता हूँ, बाहर के डीलर से दिखाता हूँ। लेकिन क्या होता है कि बाहर के डीलर भी जो कंपनी फिटेड सीएनजी होती है, तो कंपनी फिटेड सीएनजी के पार्ट्स बाहर 99% केस में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए बाहर के जो मैकेनिक होते हैं वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कंपनी फिटेड सीएनजी के सर्विसिंग के ऊपर, कर देंगे वो, जुगाड़ कर देंगे, जुगाड़ से कुछ हो गया तो हो गया लेकिन प्रॉपर जो आपको सॉल्यूशन चाहिए था वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कस्टमर रहता है परेशान। तो ये हो गई बात, मैंने कर दी कंपनी फिटेड गाड़ी की, कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी की। अब मैं बात करता हूँ जो नॉर्मल गाड़ी होती है, जो मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद सीएनजी लगवाने में बाहर चला गया, उसे हम कहते हैं रेट्रो फिटेड। अब रेट्रो फिटेड गाड़ी में क्या होता है सीएनजी में, सबसे पहली बात आप ये बात नोट कीजिए कि अगर मैं गाड़ी लेके आया हूँ और मैं बाहर गाड़ी की सीएनजी लगवा रहा हूँ 1 मिनट बाद या 1 महीने बाद या 10 दिन बाद, तो मेरी जो वारंटी होती है, जो मारुति या मुझे हुंडई दे रही है या जो भी गाड़ी कंपनी की गाड़ी है, तो वो उसी टाइम वॉइड हो जाती है। मतलब कि कल को अगर मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो मैं कंपनी के पास नहीं जा सकता, वो मेरी की वहीं नल एंड वॉइड हो जाएगी। वो कंपनी कह देगी कि आपने गाड़ी में सीएनजी बाहर से लगवाया है तो इसकी कोई वारंटी नहीं मिलेगी। सबसे पहला जो डीमेरिट है, लेकिन एक यही डीमेरिट है, इसके अलावा कोई डीमेरिट कोई दूसरा है नहीं। तो मेरा यही सजेशन रहता है जब आप गाड़ी लेते हो तो, क्योंकि गाड़ी एकदम नया इंजन होता है, रमा होता नहीं है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 1 साल उस गाड़ी को आप यूज़ कीजिए, 1-1.5 साल गाड़ी को चला लीजिए पेट्रोल पे ताकि इंजन रम जाए, उसके बाद आपने यूटिलाइज़ कर ही लिया है। जिसको ख़राब होनी है तो वो तो 4 दिन में ख़राब हो जानी है, बाकी थोड़ा बहुत लक भी होता है। तो 1-1.5 साल जब गाड़ी रम जाएगी इंजन, उसके बाद आप जाके उसमें लगवाइए सीएनजी। सीएनजी कहाँ से लगवाएं, सीएनजी लगवाएं किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज डीलर से, और उस डीलर से जिसकी रेटिंग्स अच्छी हो। गूगल पे रिव्यू कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में पता कर सकते हैं, एरिया में पता कर सकते हैं कि सबसे अच्छी सीएनजी इंस्टॉलर, सीएनजी के टेक्नीशियन किसके पास है। मेन चीज़ होती है इंस्टॉलेशन के ऊपर, अगर इंस्टॉलर सही है और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है तो आपका काम बहुत बढ़िया होगा, कोई आपको दूसरी चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप एक इंस्टॉलर अच्छा ढूंढिए, उससे लगवाइए सीएनजी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीएनजी किस कंपनी के लगवाएं। देखिए कोई भी ब्रांड की लगवा लीजिए सीएनजी, सारे ब्रांड्स गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किए हैं, गवर्नमेंट को सोच समझ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के ही सर्टिफाई करती है। तो ऐसा कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड लीजिए, सारे ब्रांड अपने आप में सही हैं, बस गाड़ी एक तो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा इंस्टॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रीन की आती है, ऑटोमेटिव की आती है, लोवेटो की आती है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी किट आती है, इटालियन किट होती है, डिफरेंट डिफरेंट किट होती है। तो आप कहीं कोई भी लगा सकते हैं जो आपके बजट के अंदर में आ रही है। सीएनजी में आग लग सकती है, बिल्कुल नहीं, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, ठंडी गैस होती है, इसमें आग नहीं लगती। आग लगने की वजह क्या होती है कि लोग थोड़ा सा पैसे की कंजूसी के चक्कर में या थोड़ा सा जुगाड़ के चक्कर में सेकेंड हैंड किट खरीद लेते हैं। अब सेकेंड हैंड किट आप खरीद रहे हैं, मान लो मैं ही दुकान वाला हूँ, तो सेकेंड हैंड किट अगर मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी ना पता है किसी ने उतरवाई होगी। अब ठीक है, किट ऊपर से साफ़ है, अंदर उसकी वायरिंग हो सकती है उसकी लाइफ ख़त्म हो गई हो, किसी ने उतरवाई है तो कुछ ख़राबी रही होगी तभी तो उतरवाई है। तो हमें नहीं पता कि अंदर क्या होता है। तो हमेशा जो भी आग लगती है शॉर्ट सर्किट से लगती है, वायर की शॉर्ट सर्किट से। तो इसलिए कभी भी आप किट लगवाएं तो नहीं लगवाएं, वारंटी भी मिलेगी और सेफ्टी भी रहेगी, मेंटल पीस भी रहेगा। दूसरा रीज़न क्या होता है आग लगने का, लोग पैसे 7-8 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में पीछे सिलेंडर पुराना लगवा लेते हैं। अरे भाई वो सिलेंडर की टेस्टिंग हो रखी होती है जो नहीं होते हैं, वो क्या सर्टिफाइड नहीं है, क्यों उतारी किसी ने, किसको पता है। लेकिन थोड़ा से पैसे बचाने के चक्कर में अपने लाइफ के साथ खेल जाते हैं और वो सिलेंडर नहीं थी वो बम लगा लेते हैं गाड़ी में। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा पैसा अगर उस टाइम नहीं बन पा रहा, थोड़ा रुक के लीजिए, लेकिन काम करवाइए तो नया काम करवाइए ताकि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे। सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। सीएनजी का क्या फ़ायदा है, सीएनजी का फ़ायदा बहुत है। सबसे पहले इकोनॉमिक फ्रेंडली है, आपकी जेब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा सीएनजी लगाने से।
जहाँ आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे वहाँ आप 40 रुपये में काम कर लेंगे अपना, उससे बढ़िया काम कर लेंगे। दूसरा इन्वायरमेंट, जैसे आपको पता ही है कि आज के डेट में एयर पोल्यूशन कितना फैल रहा है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया है कि आप सीएनजी की गाड़ी यूज़ करेंगे। तीसरा, आपके विद इन अ बजट होता है, आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है, तो ये सारे मेन बेनिफिट हैं। तो अब सीएनजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी से एवरेज में कितना फ़र्क पड़ता है। अरे सीएनजी से एवरेज में फ़र्क पड़ता है, एक अगर एवरेज में बात करूँ तो अगर एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ, अगर 40 to 50% ये माइलेज को इंक्रीज़ कर देता है। सपोज़ मेरी आज के डेट में गाड़ी की माइलेज है 10 किलोमीटर पर, 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं 1 किलो सीएनजी में 15 किलोमीटर गाड़ी चला लूँगा। अब आप सोचेंगे यार 5 किलोमीटर के चक्कर में मैं सीएनजी लगाऊँ, क्यों इतना टंटा पालूँ, सरदर्दी लूँ। देखिए क्या होता है कि आपने कैलकुलेशन ठीक से समझी नहीं। पेट्रोल का रेट है 90 रुपये, सीएनजी है सपोज़ कीजिए 40 रुपीज़ है, तो 90 रुपये में मैं पहले कितना चला रहा था, 10 किलोमीटर। अब मैं कितना चला रहा हूँ, 40 रुपये में 15 किलोमीटर। मैं कहता हूँ डबल कर दीजिए, 80 रुपये मान लीजिए, मेरे को उतने ही खर्च करने हैं, 90 रुपये ही खर्च करने हैं। तो 90 रुपये में मैं कितना चला रहा था, 10 किलोमीटर, और मैं 80 रुपीज़ में कितना चलाऊँगा, डबल कर दीजिए, 30 किलोमीटर। तो देखा जाए तो मोटा मोटा मैं उतने ही पैसे में तिगुना 300 टाइम्स ज़्यादा गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं, तो फिर मुझे क्यों नहीं बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट है। तो सीएनजी के वजह से एवरेज तो बढ़ती ही बढ़ती है। अब अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी से क्या परफॉर्मेंस डाउन होती है। परफॉर्मेंस का मतलब ये है यहाँ पे कि गाड़ी की पिकअप में कोई फ़र्क आता है। जी बिल्कुल, ये बात, क्वेश्चन अच्छा है। गाड़ी की पिकअप में फ़र्क आता है, लेकिन कितना फ़र्क आता है, 5 से 10% मैक्सिमम। 5 से 10% से ज़्यादा फ़र्क आएगा ही नहीं। अगर इससे ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो ट्यूनर आप अपनी सेट करवाइए, वो ट्यून करेगा गाड़ी की, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। 5 से 10% देखिए, ऑब्वियस ही बात है, गाड़ी जो मेन बनी है वो बनी है पेट्रोल से चलने के लिए, लेकिन आप उसमें सीएनजी लगवा रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूट आप ढूंढ रहे हैं अपनी पॉकेट ज़्यादा ढीली ना हो इस चक्कर में, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही। सीएनजी में एडवांसर केबल का क्या रोल है। एडवांसर केबल का रोल इसी से रिलेटेड है। क्या होता है कि जब हम सीएनजी वाली गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल में जब चला रहे होते हैं तो गोली की तरह भागती है, क्योंकि पेट्रोल की जो बर्निंग कैपेसिटी है, पेट्रोल फटाफट जल जाता है, लेकिन सीएनजी होती है ठंडी गैस, सीएनजी को जलने में लगता है टाइम। तो इन दोनों के बीच में टाइम लैग होता है ना, वो एडवांसर केबल दूर करता है। तो अगर एडवांसर केबल गाड़ी में लगा हुआ है तो आप कब पेट्रोल पे आए कब सीएनजी पे आए, आपको, अगर आप बहुत रेगुलर यूज़र हैं तब तो आप पता लगा सकते हैं, लेकिन आप वैसे नए यूज़र हैं, नए पहली बार आप पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब पेट्रोल पे कब सीएनजी पे चले गए। तो वही जो फ़र्क जिसे कह रहा हूँ, वही 5 से 10% का फ़र्क होता है कि थोड़ी सी पिकअप कम हो जाती है सीएनजी पे। अब एडवांसर केवल नहीं है, तो यही जो फ़र्क है ये लगभग 10 से 15% बढ़ जाएगा, तो पता लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी दब गई है, पिकअप में मैं एस्केलेटर मार रहा हूँ तो गाड़ी जिस हिसाब से एस्केलेटर मार रहा हूँ उस हिसाब से गाड़ी भाग नहीं रही है। तो ये एडवांसर केबल अगर मिसिंग है आपकी गाड़ी में तो उसका फ़र्क थोड़ा बहुत नज़र आएगा। लेकिन आज की डेट में जो गाड़ी आ रही है न्यू टेक्नोलॉजीज़ वाली, टर्बो जिसमें लगा होता है, तो उसमें एडवांसर केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज उनका ऑलरेडी आरपीएम इतना हाई होता है कि वो उसको कवर अप कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी कितने तरीके की होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। सीएनजी 2 तरीके की होती है बेसिकली, एक सीक्वेंशियल होती है और एक मैनुअल होती है। तो आजकल जितनी भी नई मॉडल्स की गाड़ी आई है तो सब में सीक्वेंशियल सीएनजी डलती है। सीक्वेंशियल सीएनजी का मतलब ये है कि उसमें सेंसर्स होते हैं, बहुत मल्टीपल सेंसर्स होते हैं जो गाड़ी के सेंसर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, लैपटॉप से उनकी प्रोग्रामिंग होती है। तो वो भी कोई भी डायग्नोस होती है, प्रॉब्लम की डायग्नोस करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो सीएनजी उसमें केबल होती है, लैपटॉप से लगा देते हैं, तो पूरा मॉनिटर करके बता देता है और प्रोग्रामिंग से पता लगता है कि कहाँ पे हमारे पास फॉल्ट है। तो सीक्वेंशियल थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाईली टेक्निकल प्रोफिशिएंट हो गई हो, तो आजकल सीक्वेंशियल ही चल रही है ट्रेंड में, तो सीक्वेंशियल ही लगवाएं। सीएनजी की वजह से गाड़ी बैठ जाती है क्या, ये अगला क्वेश्चन है। जी सीएनजी के देखिए 60-65 किलो का अगर आप वजन रख रहे हैं गाड़ी में पीछे बूट में,
उसमें भी आप 10-12 किलो की गैस डलवा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ बाहर पड़ेगा तो गाड़ी तो बैठेगी। ये तो नेचुरल सी चीज़ है, इसमें मैं और आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं सही लग रहा है कि वो बैठना, तो आप एक गुटके आते हैं रबड़ के, वो अपने शॉकर के ऊपर लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी उठ जाएगी जितनी ओरिजिनल थी। नेक्स्ट है सीएनजी लगवाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, सीएनजी लगवाने के बाद क्या क्या मेन चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं हमेशा पेट्रोल पे स्टार्ट कीजिए। कम से कम 1.5 किलो से 2 किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी को चलाइए। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पहुँचने से पहले 1.5-2 किलोमीटर पेट्रोल पे ले आइए पहले गाड़ी को, ताकि क्या होगा कि जो टोटल बॉडी होती है ना, टोटल बॉडी में इंजेक्टर में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पेट्रोल का जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पेट्रोल पे आप नहीं ले जाएंगे, उससे सर्कुलेट नहीं करेंगे वहाँ पेट्रोल, तो क्या होगा कि आपका जो सीएनजी गैस होती है ठंडी होती है, मॉइस्चर जमा देगी, तो वो चोक हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ना पिकअप अच्छा रहता है, फ्लुएंट रहती है, गाड़ी झटके नहीं मारती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप ऐसा पेट्रोल, क्योंकि देखिए मेन चीज़ कंपनी ने गाड़ी बनाई है पेट्रोल पे चलने के लिए। सीएनजी तो एक एडिशनल सब्स्टिट्यूट है। तो इसलिए हमेशा गाड़ी में ये नहीं कि अगर मैंने सीएनजी डलवा ली तो जहाँ मेरे 10,000 का पेट्रोल लग रहा था मैं तब तो वहाँ 200 रुपये का भी नहीं डलवाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। अगर आप वहाँ 200 रुपये का डलवाएंगे तो वो 20,000 रुपये का खर्चा निकल के आएगा 6 महीने बाद डीलर के पास। तो उस खर्चे से 200 रुपये को मत देखिए, यहाँ पे कम से कम आप 1,500 रुपये का पेट्रोल डलवाइए। सीएनजी पे डेली सीएनजी से चलाने से पहले पेट्रोल पे गाड़ी चलाइए। पेट्रोल पे स्टार्ट कीजिए गाड़ी, 1.5-2 किलोमीटर चला के जाइए, और जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ से पहुँचने से पहले 1.5-2 किलोमीटर तब चलाइए पेट्रोल पे, ताकि आपके गाड़ी में हर जगह लुब्रिकेंट हो जाए, पेट्रोल सर्कुलेट करे प्रॉपर। तो इससे आपकी गाड़ी स्मूथ चलती रहेगी, कभी भी सीएनजी की वजह से इम्पैक्ट नहीं आएगा गाड़ी के ऊपर। दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि गाड़ी के अंदर एक टोटल बॉडी होती है, उसकी क्लीनिंग आपको ना, अगर आप पेट्रोल पे चलाएं तब जब आपका सर्विस ड्यू होता है तभी आप करवाइए क्लीनिंग। लेकिन अगर आपकी सीएनजी वाली गाड़ी है, तो मैं ये खुद सेल्फ प्रिकॉशन लेने की बात कर रहा हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से। 6-7 महीने के बाद आप जाके एक बार कोई अच्छे से मैकेनिक के पास, जिसके पास वो स्प्रे होता है क्लीन करने का, टोटल बॉडी क्लीन करने का एक स्प्रे आता है, उस स्प्रे से क्लीन करवाइए। कई लोग क्या करते हैं कि वो पानी पेट्रोल से धो देते हैं, तो पेट्रोल से मत धुलवाइए। हालांकि अपनी चॉइस आपकी, अगर आपको डलवाना है डलवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उससे भी साफ़ होता है। लेकिन मेन मैं चाहता हूँ कि वो उसमें जो केमिकल है पर्टिकुलर, उसके जो डिज़ायर्ड केमिकल है वो केमिकल से साफ़ करवाइए। स्प्रे आता है उसका, हर 6 महीने पे एक बार करवा दीजिए, बेशक गाड़ी डिमांड कर रही हो या ना कर रही हो, क्योंकि सीएनजी वाली गाड़ी में इस चीज़ करा देना सही रहता है। बेसिकली वो काइंड ऑफ उसका लंग्स होता है, तो लंग्स की सफाई करनी ज़रूरी है। कफ जम जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, उसी तरीके से आप खुद से करवा दीजिए। बाकी मान लीजिए कि अगर आपकी सर्विस ड्यू हो रही थी 10,000 किलोमीटर पे, तो अगर आपकी गाड़ी सीएनजी पे चल रही है तो उसे 9,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद ही सर्विसिंग करवा दीजिए। रेगुलर सर्विस करवाइए गाड़ी की, आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली, बहुत बढ़िया चलेगी। गाड़ी के ऊपर आरसी में सीएनजी चढ़वाएं, बिल्कुल जी, ये तो कानून का नियम का पालन करने वाली बात है। आप बिना इसके चलाएंगे तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे, ऑफेंस है ये, आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकती है, बेकार में आपका चालान कट जाएगा। तो आपको गाड़ी में अगर आप सीएनजी डलवा रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आरसी पे इसका डिक्लेरेशन करें और आरसी पे अपने सीएनजी को अपडेट करवाएं। कैसे करवाएं? खुद से भी जाके करवा सकते हैं आरटीओ ऑफिस में, नहीं तो जहाँ पे आप सीएनजी इंस्टॉल करवा रहे हैं उसको भी आप कह सकते हैं, वो आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लेंगे उसका लिए एक्स्ट्रा, और आपकी ये पेपर वर्क कंप्लीट करवा देंगे और आपकी आरसी अपडेट करके आपको दे देंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट हर एक तरीके की कन्फ्यूज़न जो होती है सीएनजी लगवाने टाइम में लोगों को, वो सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को कुछ भी इसमें अच्छा लगा या कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी कि हाँ ये काम आ सकती है, या फिर कोई भी डाउट्स क्लियर हुए, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें कि हाँ मैं आगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।